सरवर जी, जो सिंगू बॉर्डर पे जो हत्या हुई है उसमें नए नए खुलासे, नए नए परतें खुल रही हैं। कहा जा रहा है जो आरोपी है उसके केस भी कटे हुए निकले हैं। जब उसको कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाया गया, जब उसकी पगड़ी देखी खुली हुई, तो उसके केस भी कटे हुए हैं। उसने बेअदबी तो खुद की है और वो आरोप दूसरों पे लगा रहा है। देखिए, बेअदबी एक अलग इशू है। मुद्दा सबसे जो प्रमुख है वहाँ वो ये है कि एक व्यक्ति की हत्या की गई। हत्यारा है। दुर्भाग्य ये है, इस देश में लोग कहते हैं कृषि प्रधान देश है। मैं बहुत दिनों से ये कहता हूँ कि ये धर्म प्रधान देश। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक सभी लोग रहते हैं और भारत का संविधान सबों को स्वतंत्र रखता है कि वो चाहे मस्जिद जाए, मंदिर जाए, चर्च जाए, गुरुद्वारा जाए, बुद्ध विहार जाए, चाहे जहाँ जाए, उसकी आस्था जिस पर भी हो, राम पर हो, कृष्ण पर हो, हनुमान भक्त हो, वो मंगल का व्रत रखे ना रखे, वो रमज़ान में रोज़ा रखे, वो कभी ना रखे, लेकिन भारत का संविधान पूर्ण रूप से सबको स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो किस पर आस्था रखता है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात कि किसी भी धर्म को ये अधिकार भारतीय संविधान नहीं देता है। अभी संवैधानिक बात कर रहा हूँ मैं। भारतीय संविधान किसी भी धर्म के धर्म प्रमुखों को भी, मैंने धर्म प्रमुख की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अक्सर जब इस तरह की बातें आती हैं तो उसमें धार्मिक लोग आगे आ जाते हैं, जो अभी हो रहा है यहाँ। सिंगू बॉर्डर की इस घटना के बाद, घटना से ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो ये है कि इस घटना पर जो हत्यारा है, सीधे शब्दों में मैं कह रहा हूँ, जो हत्यारा है, उसके बचाव में, उसको मतलब वो क्या कहते हैं, और उससे उसके उत्साह को बढ़ाने के लिए, उसको शाबाशी देने के लिए कई धार्मिक चेहरे सामने आ रहे हैं। तो स्वागत किया जा रहा है, मालाएं पहनाई जा रही है। यही बात मैं कह रहा हूँ। आपको याद होगा इसी भारत में जब मॉब लिंचिंग में अफराजुल की हत्या हुई, तबरेज़ की हत्या हुई, जब दादरी में अखलाक की हत्या हुई, और आपको एक बहुत प्रमुख कहानी है जिसको कोई नहीं भूलेगा, बुलंदशहर में जो घटना घटी थी जिसमें इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई। इन तमाम हत्याओं में हत्यारा जो था उसको एक विशेष दल, विशेष संगठन के द्वारा सम्मानित किया गया, माला पहनाया गया, उसके जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये क्या ट्रेंड चल रहा है? मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से इस्लाम धर्म पर आपत्ति करने वाले या धर्म पर किसी भी प्रकार का कमेंट करने वाले, चाहे वो किसी भी धर्म से उसका संबंध हो, आपने देखा होगा कई ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, इस्लामी हूँ, चेहरे मोहरे भी, टोपी, दाढ़ी, शेरवानी, और वो ऐलान करते हैं कि अमुक व्यक्ति जिसने गुस्ताखी की है उसकी हत्या कर दी जाए, उसका गर्दन अगर काट लोगे तो 1 करोड़, हाथ काट लोगे तो इतना मार। की तरफ इशारा है। मैं वसीम रिजवी समेत पूरे भारत में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पर बड़े बड़े मौलानाओं और बड़े बड़े मुस्लिम राजनेताओं के द्वारा ये बयान दिया गया, या यूं कहें कि अन्य दौलतमंदों, आपको मेरठ के उस व्यक्ति का नाम याद होगा, याकूब कुरैशी का, वो प्रसिद्ध ही इसी से हुए थे। इससे पहले लोग उनका नाम नहीं जानते थे। उन्होंने जब करोड़ रुपए का, सलमान रुश्दी को मारो तो इतना पैसा, फलां को मारो, तस्लीमा नसरीन को मारो तो इतना पैसा। अब मैं आप सिख धर्म पे आ पाए। सिख धर्मों में भी अब ये प्रवृत्ति, जिस धर्म को आप बार बार, और ये जितने धर्म हैं, चाहे धर्म हिंदू हो, सनातन जिसको आप कहते हैं, या धर्म इस्लाम हो, या धर्म सिख हो, या धर्म बौद्ध हो, आप विश्व स्तर पर इनको देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति धर्म पर नहीं है। इनके धार्मिक, आप जलसों में जाएं, धार्मिक कार्यक्रमों में जाएं, धर्म अगर मुल्ला जी से पूछें तो इस्लाम धर्म तो शांति का प्रतीक है, प्यार का पैगाम देता है, प्यार का संदेश देता है, भाईचारा का पाठ पर आता है। तो और वहाँ भाईचारा और प्यार कहाँ चला जाता है जब तुम्हारे ऊपर कोई कमेंट पास करता है, कोई इस्लाम के खिलाफ अगर टिप्पणी करता, अभद्र टिप्पणी करता, अस्वीकार टिप्पणी करता है, वहाँ आप इतने ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, इतने ज़्यादा आपा खो देते हैं कि आप भूल जाते हैं कि जिस धर्म पर उसने टिप्पणी की है, यदि हम उस धर्म के मानने वाले हैं,
अभी मैं इस्लाम से शुरू कर रहा हूँ। तो इस्लाम तो मुझे शांति का पाठ पढ़ाता, भाईचारा का वचन देता है। फिर हम वसीम रिजवी हो, सलमान रुश्दी हो, तस्लीमा नसरीन हो, इत्यादि इत्यादि ABCD कोई भी हो, उसका गर्दन मारने का अधिकार इस्लाम नहीं देता। इस्लाम के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं। कल ही एक त्यौहार आप लोगों को पता होगा, ईद मिलादुन नबी, जो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे है, यौम पैदाइश है। हम लोग कहते हैं कि इससे पहले दुनिया में अंधकार था, उनके आने के बाद महिलाओं को अधिकार मिला, बेवाओं को अधिकार मिला, यतीमों को अधिकार मिला। अरे साहब, कहाँ गया वो सारा उपदेश आपका? मैं मुसलमानों से पूछ रहा हूँ। अचानक आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रास्ते को कैसे छोड़ दिया कि आप बात बात पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं? आप हिंदू धर्म के किसी बड़े पंडित से पूछिए, बोलेंगे शांति का प्रतीक है, सनातन में ये है, समग्र समाहित करने की बात कही जाती है, सबको समाहित कर लिया जाए। साहब, जब सबको आप समाहित कर रहे हैं तो धर्म के नाम पर जय श्री राम के नारे लगा लगा किसी को पीट रहे हैं, किसी को काट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को बर्बाद कर रहे हैं, लूट रहे हैं, और आप फिर धर्म को कह रहे हैं कि हमारा शांति का पाठ पर। सिख धर्म में आप जब जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे प्रवचन मिलेंगे, आप जब गुरुवाणी सुनेंगे तो आपको लगेगा साहब यहाँ तो मानवता ही मानवता है, यहाँ तो प्यार ही प्यार है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि जब धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करता, देखिए मैं एक व्यक्ति की बात करता हूँ, मेरे अंदर 1000 अच्छाइयाँ हों, 1000 बुराइयाँ हों, लेकिन कोई व्यक्ति अगर हम पर टिप्पणी करता है और वो गलत भी आरोप हम पर लगाता है और मैंने अगर सब्र कर लिया तो ये धर्म है। और मैंने ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू किया, और पत्थर नहीं गोली से देना शुरू कर दिया। ये कहावत भी अब मतलब किसी काम की नहीं रही, ईंट का जवाब पत्थर, अब तो ईंट का जवाब गोली से लोग दे रहे हैं, तलवार से लोग दे रहे हैं। तो ये धर्म नहीं है। अब आपने दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, और एक बात और याद रखिए, आप पत्रकार बंधु हैं, इस तरह की आवाज़ों को दबाया मत कीजिए। जब जब दुनिया इस तरह के मामलों में चुप्पी साधी है, खामोशी इख्तियार की है, तब तब इस तरह के मामले और बढ़े हैं। बर्मा में जो कुछ हुआ धर्म की आड़ में हुआ, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ धर्म की आड़ में हुआ, सीरिया में जो कुछ हो रहा है धर्म की आड़ में हो रहा है, और इससे पहले के इतिहासों को आप देखेंगे तो यूरोपीय देशों में धर्म की आड़ में, बोस्निया हर्ज़ोगोविना में हुआ धर्म की आड़ में। अरे ये धर्म क्या मुसीबत बना रहे हो उस धर्म को दुनिया धरती के लिए? धर्म तो धारण करने की चीज़ थी, धर्म तो सतमार्ग का दर्शन कराता था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये गाते गाते सुनते सुनते अब हमारी उम्र 46 साल की हो गई, तो मजहब जब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो वही मजहब क्यों सिखा रहा आपस में बैर रखना? ये सवाल अब मजहब के ऊपर है। उन तमाम मजहब के मानने वालों से सीधा सीधा मेरा सवाल है कि यदि आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, यदि आपको अपने धर्म का झंडा बुलंद करना है, यदि आपके मजहब को की सरबुलंदी आप चाहते हैं, तो आपको सब्र, ज़ब्त, बर्दाश्त का मादा भी पैदा करना पड़ेगा। दरगुजर उर्दू में एक बहुत मशहूर लफ्ज़ है और हमारे नबी। लेकिन सरवर जी, सवाल यही है, जो लोग पिछले 11 महीने से कह रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है, हमें न्याय नहीं दे रही है, और जब उन्हीं के मंच पर इस प्रकार का अत्याचार हो तो वो लोग क्यों पल्ला झाड़ लेते, आखिर कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है? नहीं, यही सवाल है, ये वाजिब सवाल है आपका कि न्याय और अन्याय दो खाना है। अन्याय के खिलाफ यदि हम लड़ना चाहते हैं तो अन्याय किसी पर भी हो, हिंदू पर हो, मुस्लिम पर हो, सिख पर हो, ईसाई पर हो, जैन पर हो, पारसी पर हो, अगड़ा पर हो, पिछड़ा पर हो, नास्तिक पर, किसी पर भी हो, बिहार के लोगों पर हो, उत्तर प्रदेश के लोगों पर हो, राजस्थान के लोगों पर हो, साउथ में हो, नॉर्थ में, मतलब नहीं बनता। मानवता के आधार पर आप अन्याय और न्याय के बीच आप लड़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अन्याय सरकार का हो, संगठन का हो, पार्टी का हो, समाज का हो, जाति का हो, सबके खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए और एक अंदाज में खड़ा होना चाहिए। यदि आप अन्याय में भेदभाव करते हैं तो स्वयं आप अन्याय कर रहे हैं, इसका मतलब। आपको नहीं लगता दोगलापन है? नहीं, मैं इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों को मैं सीधी चुनौती देता हूं कि अन्याय के खिलाफ लड़ने का अर्थ ये नहीं है कि मोदी के खिलाफ लड़ जाएं। अन्याय के खिलाफ लड़ने का ये अर्थ नहीं है कि योगी के खिलाफ सिर्फ लड़ें। अन्याय है वो समाज के जिस जगह भी हो, जिस धर्म में भी हो, जिस जाति में भी हो, जिस राज्य में हो, जिस कम्युनिटी में हो, और यहाँ तक कि विश्व स्तर पर आपको मैं बता दूं कि जिस देश में भी हो, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि अन्याय के खिलाफ हम बोलेंगे, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों ना हो। यह अंतिम बात बता दूं। देख के नहीं, ये बस वही
कोई चेहरा देखकर यदि चुप्पी साधता है, गोया वो बुराइयों को, अन्याय को आगे बढ़ाने में सहयोगी बन रहा है, उसका मुआविन बन रहा है, उसका मददगार बन रहा है। और ऐसे व्यक्ति और ऐसे संगठनों को हम लाइक नहीं करते, चाहे वो किसान संगठन हो। कोई अनोखा संगठन नहीं आया दुनिया में, भारत में हजारों लाखों संगठन है और सैकड़ों किसान संगठन है। किसान अगर धरने पर बैठे हैं और उनके साथ सरकार अन्याय कर रही है, पूरे देश के लोगों की सहानुभूति उनके साथ है और थी। लेकिन यदि किसान आंदोलन में बैठे हुए लोग इस तरह का कृत्य करेंगे, जो घटनाएं, ये चौथी घटना हो चुकी है, आपको टिकरी बॉर्डर की घटनाएं पता है। आंदोलनकारियों, देखिए मैं जब शाहीन बाग धरना चल रहा था तब भी मैंने कहा सतर्कता बरतनी पड़ेगी, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब आप लोगों के जमावड़ों को जमा करते हैं और लीड करते हैं, नेतृत्व करते हैं, नेतृत्व कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आप नेता बन गए साहब, आपके पीछे लाखों की भीड़ है, उसको आप देख नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, समझा नहीं सकते, सही माने डिसिप्लिन सिखा नहीं सकते, तो आपको नेता बनने का अधिकार कतई नहीं है। नेतृत्वकर्ता की पूरी जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि वो सामने आकर ये बताए कि आखिर उसके आंदोलन में इस तरह की घटना कैसे घट गई, जहां धर्म भी कटघरे में, जहां मानवता भी कटघरे में, जहां इंसाफ भी कटघरे में, और सबसे बड़ी बात आंदोलन भी कटघरे में। लेकिन राकेश टिकैत जी ने इस घटना के बाद कहा है कि निहंगों की बॉर्डर पे अभी कोई ज़रूरत नहीं है। निहंग कह रहे हैं कि अब हमारी क्यों ज़रूरत नहीं है। देखिए, शुरू में जब ये धरना आंदोलन शुरू हुआ था तो ये आरोप लगा था कि इसमें एंटी बीजेपी सक्रिय है, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी पर भी इशारा था, दलित ऑर्गेनाइजेशन पर भी इशारा था। आपको याद होगा चंद्रशेखर रावण और इस तरह के कई दलित चेहरे किसान आंदोलन में समर्थन के लिए पहुंचे थे। कई मुस्लिम लीडर भी पहुंचे थे, आपको महमूद पराचा का भी नाम याद होगा, और कई लीडर वहां पहुंचे थे। तो मेरा ये कहना है कि सरकार यदि, जैसे CA/NRC पर सरकार कह रही थी कि मुसलमान जो है जबरन सड़क जाम कर रहे हैं और देश को परेशान कर रहे हैं, तो हम लोग ये तर्क पेश कर रहे थे। मैं हाफिज गुलाम सरवर, 10 वीडियो मेरे वायरल हुए, मैंने कहा CA मुसलमानों के खिलाफ कम, दलितों आदिवासियों के खिलाफ ज़्यादा है, NRC मुसलमानों के खिलाफ कम। मैंने एक वीडियो मेरा 17-18 लग चला था, मैंने उसमें कहा था कि ईसाइयों के भी खिलाफ है और बौद्धिस्टों के खिलाफ है। उसमें उदाहरण हमने तिब्बत का दिया था, चूँकि CA में इन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान रखा। तिब्बत के शरणार्थी यहाँ लाखों की तादाद में, दलाई लामा भी हैं। आपने CA से तिब्बत को बाहर किया था, मैंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मिसलीडेड प्रोटेस्ट था। आज मैं कह रहा हूं कि वो मिसलीडेड प्रोटेस्ट था। लेकिन तो मेरा कहना, जब सरकार आपको घेर रही है, सरकार आप पर आरोप लगा रही है और आप सावधान नहीं है, आप जो है निश्चिंत हैं, इसका मतलब कुछ और समझा जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि सरकार हमको घेर रही है, संगठन घेर रही है, RSS घेर रही है, कई संगठन हमारे खिलाफ हैं, कई बार डिस्टर्ब किए गए, आप सावधान क्यों नहीं हुए? आप सतर्क क्यों नहीं हुए? आपने सिस्टम को क्यों नहीं डेवलप किया? भेड़िया भेड़ चाल से नहीं चलेगा। देश बड़ा है, बहुत बड़ा है, दुनिया में अब बहुत जल्द हम पहले पायदान पर जनसंख्या के आधार पर आने जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं, दूसरे पायदान पर हैं। इतनी बड़ी आबादी के बीच कोई संगठन ये कहे कि मैं देश की बड़ी आबादी को लीड कर रहा हूँ, आधी आबादी को लीड कर रहा हूँ, किसान संगठन के लोग कहते हैं, तो आपको सतर्कता उतनी ही बरतनी चाहिए थी, जो दुर्भाग्य से नहीं हुआ, और इसका परिणाम देर सवेर इस आंदोलनकारियों को भुगतना पड़ेगा।